जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लास्ट 8 मंथ्स करंट अफेयर्स के सेशन में। देखिए यहां पर हम 8 महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाला हूं, जो पूरी तरीके से अपडेटेड है। अभी आपका रेलवे एनटीपीसी यूजी में एग्जाम होने वाला है, एसएससी में एग्जाम होने वाला है और भारत के हर स्टेट पीसीएस, हर वनडे एग्जाम्स के लिए ये 8 मंथ्स का करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लास है वो दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सभी को करंट अफेयर्स मिलेगा। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स, जो पीडीएफ है वो आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको अभी कुछ देर में बता दूंगा। बस आप ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट फीचर फिल्म बनी है फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, और ये फिल्म है 12th फेल। 12th फेल को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पे मिला है। देखिए इसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, और सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 2 लोगों को, शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहां पे मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। इनकी मूवी का नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को मिला है द केरल स्टोरी के लिए। और सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म बनी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अगला क्वेश्चन है, शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए इनका जन्म 1944 को हुआ था, 4 अगस्त को इनका निधन हुआ है। देखिए ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनको दिशोम गुरु की उपाधि मिली थी, जिसका मतलब होता है देश का गुरु। नेक्स्ट है, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सत्यपाल मलिक जो थे ये फॉर्मर गवर्नर थे, पूर्व राज्यपाल थे। यहां पर आप सत्यपाल मलिक को देख रहे हैं। 5 अगस्त 2025 को इनका निधन हुआ है। ये बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के गवर्नर रह चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम है जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इन सभी पार्टियों में इन्होंने मिलकर काम किया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107 नंबर के सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, यहां पे मोल्दोवा इंक्लूड हुआ है। मोल्दोवा जो है इंटरनेशनल सोलर अलियांस में 107वां नंबर का मेंबर बना है। देखिए आईएसए जो है इसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस से मिलकर करी थी और COP21 सम्मेलन हुआ था 2015 में, जहां पर इसकी शुरुआत हुई है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आशीष खन्ना प्रेजेंट में इसके डीजी हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2026 तक, याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा, भारत सरकार ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेशन किया है? तो फ्रेंड्स ये जगह है सारनाथ। सारनाथ को यहां पे यूनेस्को साइट बनाने के लिए नॉमिनेशन किया गया है। आप यहां पे सारनाथ को देख रहे हैं, तो सारनाथ आपको यूपी में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। इसको यहां पे यूनेस्को धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। 2025-26 में डिसीजन लिया जाएगा और इसको सारनाथ को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 एडेनले को प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो पहला संस्करण का भी ये MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार दिया गया और पहला पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एडेनले बने हैं, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। देखिए अवार्ड जो दिया जाता है उन लोगों को दिया जाता है जो खाद्य सुरक्षा के लिए काम करते हैं, क्लाइमेट जस्टिस के लिए काम करते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के हाल ही में मुख्य कोच कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इनका नाम है खालिद जामिल। क्या नाम है इनका? खालिद जामिल इनका नाम है। देखिए यहां पर अदर ऑप्शंस को भी हम पढ़ लेते हैं। तो जो PR श्रीजेश है ये जूनियर हमारी हॉकी टीम के कोच हैं। गौतम गंभीर हमारे क्रिकेट टीम के कोच हैं और हरेंद्र सिंह
ये सीनियर हॉकी टीम के कोच हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप खालिद जमील की फोटो को देख रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच अपॉइंट किए गए हैं। ये इस पद पर नियुक्त होने से पहले पिछले 13 साल से पहले भारतीय टीम में खेल रहे थे। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस विश्व कप को जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। देखिए यहां पे मैग्नस कार्लसन को आप देख रहे हैं। तो पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप हुआ है रियाद, सऊदी अरब में। ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड दोनों फॉर्मेट में इन्होंने जीत हासिल करी है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से हैं जो विजेता हैं, और अली रेजा फिरोजा फ्रांस से हैं जो सेकेंड प्लेस पे रहे। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज रिसेंटली बिकम द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो भारतीय नौसेना के 47 नंबर के उप प्रमुख बने हैं। 2021 में इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहां पे लॉन्च किया है। तो इसरो ने होप मिशन को लॉन्च किया है गगनयान के लिए, कहां पर, लद्दाख में। देखिए गगनयान की लॉन्चिंग होने जा रही 2027 में। उसके पहले एस्ट्रोनॉट्स को यहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये फ्रेंड्स, जो होप का फुल फॉर्म है ये आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये इसका होप का फुल फॉर्म है। इसमें अंतरिक्ष यात्री जो जाने वाले, एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, तो उसमें यहाँ पे उनके यहाँ पर पूरा बिहेवियर उनका कैसा होगा वहां पे, उसके पहले इसकी प्री टेस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। रामसर कन्वेंशन का 15th कॉप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 15 कॉप 2025 रामसर कन्वेंशन ये जिम्बाब्वे में हुआ है। देखिए ये 23 से लेकर 31 जुलाई के बीच में इसका आयोजन हुआ है विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। इसका सम्मेलन का विषय आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। नेक्स्ट है, इग्नू की पहली महिला कुलपति हाल ही में कौन बनी है। तो इग्नू की पहली वाइस चांसलर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बनी है उमा कांजीलाल। क्या नाम है इनका, उमा कांजीलाल, आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पे ऑप्शन में सोनाली मिश्रा लिखा हुआ है, तो सोनाली मिश्रा आरपीएफ की डायरेक्टर है, पहली महिला डायरेक्टर है आरपीएफ की। यशस्वी सोलंकी हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, उनकी ये सुरक्षा में शामिल होने वाली पहली एडीसी हैं, पहली महिला हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आस्था पुनिया को कौन सा यहां पे स्थान मिला है, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं इग्नू की पहली महिला कुलपति, इनका नाम है उमा कांजीलाल। तो 25 जुलाई 2025 को इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। 1989 से ये इग्नू से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से वी नारायण को सम्मानित किया गया है, जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखिए डॉक्टर वी नारायण इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है, और ये जो आयोजन संस्था है इसका नाम है जीपी बिरला पुरातत्व खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थान। भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज कहां पे खोला जाएगा। तो भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज जबलपुर में एमपी में खोला जाएगा। देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी तरीके से हिंदी में होगी। किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम आतंकी हमले को 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो देखिए इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव आपको ध्यान में रखना है, यह स्टार्ट किया गया है ताकि जो पहलगाम आतंकी हमले थे उनके खिलाफ आतंकवादियों को मारा जा सके। तो श्रीनगर के डाचीगाम जंगल और लिडवास क्षेत्र में यह ऑपरेशन महादेव स्टार्ट किया गया था। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा। तो पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और जो आतंकी उनको ढूंढ करके मार गिराया गया। आप यहां पे तस्वीरों में उनकी तस्वीरों को भी देख सकते हैं। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप हाल ही में किस देश में आया है। तो दुनिया का छठवां सबसे लार्जेस्ट भूकंप आया है फ्रेंड्स रशिया में। कहां पर, रशिया में आया है।
तो रशिया में ये जगह है कामचटका पेनिसुला, यहां पे भूकंप आया है 30 जुलाई को, और ये 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप है, जो बहुत ही मैसिव भूकंप माना जा सकता है। और इसका जो यहां पे फोकस था वो 19.3 किलोमीटर था। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और गुड न्यूज है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो केवल आपको 499 में बैच मिल रहा है, और आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना है राखी 500। इसमें मैं आपको टोटल 11 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है केवल 499 में। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप 6 to 7 मंथ में ये सारे कोर्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ये सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और यहां पर जाना है कोर्सेस एंड पीडीएफ में। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम की 2024 की, 2025 की पूरे 1 साल की मैगजीन भी मिलेगी आपको 12 महीने की। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ और करंट अफेयर्स पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, जाकर के चेक करिए। तो हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघनाथ देसाई का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो मेघनाथ देसाई हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। 1940 वडोदरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और ये भारतीय मूल के अब ब्रिटिश नागरिक हो गए हैं। 29 जुलाई को इनका डेथ हुआ है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है संजय सिंघल। क्या नाम इनका? संजय सिंघल नाम है। 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है संजय सिंघल। 31 दिसंबर 2028 तक, ये अगले आदेश तक ये एसएसबी के महानिदेशक बने रहेंगे। यू न्यो सॉब किस देश के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो यू न्यो सॉब ये अभी हाल ही में ये म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद की अभी नई यहां पे संघीय सरकार और एक राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया गया, और इसमें म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह बने हैं भारतीय सेना के उप प्रमुख, यहां पे बने 1 अगस्त 2025 को ये पदभार को संभाल चुके हैं। और किनके स्थान पे बने हैं? एनएस राजा सुब्रमणी के स्थान पर ये बनाए गए हैं। नाहिद 2 उपग्रह किस देश का उपग्रह है जिसे रशिया की मदद से लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहां का उपग्रह है? ये ईरान का उपग्रह है। रशिया की हेल्प की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। आप यहां पे नाहिद 2 को देख रहे हैं, जो कि लॉन्च किया गया है 25 जुलाई को लॉन्च किया गया है रशिया के वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से, और रॉकेट सोयूज का इस्तेमाल हुआ है। यह लगभग 110 किलोग्राम वजन का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के 5 साल कब पूरे हुए हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 साल पूरे हो चुके हैं 29 जुलाई 2025 को। देखिए, इस नीति को बनाने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है, उसके द्वारा ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें सुधार करके 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। इसका जो मेन मोटो है वो है एजुकेशन को समावेशी बनाना और इसे फ्लेक्सिबल बनाना, और ऐसा एजुकेशन देना ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप CRIB किस राज्य की एक महिला में हाल ही में पाया गया है? तो CRIB ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसमें पाया गया फ्रेंड्स? कर्नाटका की महिला पे ये ब्लड ग्रुप पाया गया है। तो 38 इयर्स की महिला है जिन पर ये एक नया प्रकार का ब्लड ग्रुप खोजा गया है। कोलार कर्नाटका से वो महिला बिलोंग करती हैं। हार्ट सर्जरी के दौरान इनके ब्लड ग्रुप की जब जांच की गई तब यहां पे नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। ठीक है, तो दुनिया की पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिनमें
CRIB एंटीजन पाया गया है। फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 को हाल ही में किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस फीडे वर्ल्ड कप 2025 को दिव्या देशमुख ने जीता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बातूमी जॉर्जिया में ये कंपटीशन हुआ था। दिव्या देशमुख ने कोनुरू हम्पी को हरा करके फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीत लिया है। निसार उपग्रह किस रॉकेट से हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो निसार उपग्रह को दोस्तों GSLV F-16 की मदद से लॉन्च किया गया है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार और 30 जुलाई 2025 को इसकी लॉन्चिंग हुई है शाम 5:40 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो इसकी मदद से दोस्तों यहां पर जो मौसम की घटनाएं हैं वो सारी कुछ स्टडी करी जाएंगी और ये 12,500 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। संसद टीवी के हाल ही में CEO हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संसद टीवी के CEO बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है इनका? उत्पल कुमार सिंह इनका नाम है। देखिए जो उत्पल कुमार सिंह है ये लोकसभा के प्रेजेंट में सेक्रेटरी भी हैं। तो संसद टीवी के CEO के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। प्रेजेंट में लोकसभा महासचिव के पद पर एक कार्यरत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर A राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर बनाए गए हैं और 1 अगस्त 2025 से ये डायरेक्टर बनाए गए हैं। पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 को गीतांजलि श्री ने जीता है। तो ये पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। इनकी बुक का नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ये एक लघु कथा संग्रह है जो कि यहां पर इन्होंने बनाया था। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनके ट्रांसलेटर का नाम क्या है? तो इनके ट्रांसलेटर का नाम है डेजी रॉकवेल, जिन्होंने इस बुक को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए जो करंट अफेयर और जीके आप कहिए, ये मैं आपको पढ़ा देता हूं। 2022 में रेस समाधि टॉम बॉब सैंड के लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण निर्धारित समय से कितने वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है? तो देखिए भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया 5 साल पहले ही। हमारा लक्ष्य था कि 2030 तक हम यहाँ पे पेट्रोल में इथेनॉल का 20% का मिश्रण करेंगे, लेकिन 2025 में हमने इस टारगेट को अचीव किया है। हमारा टारगेट 2030 तक था। देखिए एथेनॉल क्या होता है? तो एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है जो कि गन्ने की रस से बनता है और मोलासेस बहुत सारे जो कृषि उत्पाद होते हैं उनसे बनता है। तो इसमें पेट्रोल में मिलाकर इसमें पोल्यूशन को कम किया जाता है और फ्यूल की जो क्वालिटी होती है उसको और इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के अध्यक्ष बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है अजय सेठ। तो आप यहां पे अजय सेठ को देख रहे हैं। ये बने हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेजेंट में अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा या 65 साल की आयु तक की रिटायरमेंट एज होगा। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके इंटरेस्ट की हितों की रक्षा करती है। किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये कहां पे बनेगा? ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग शांगपो कहते हैं, यहां पे वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डैम बन रहा है। इस परियोजना का नाम है यारलुंग शांगपो बांध लोअर रिचेस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स जगह कौन सी है? तिब्बत में, और इसे कहते हैं यांगची रीजन, जहां पर यह बांध बनाया जा रहा है। 2025 में चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर ली कियांग, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। केरल का पहला स्किन बैंक कहां पे खोला गया है? तो केरल का सबसे पहला स्किन बैंक खोला गया है तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। तो ये 15 जुलाई 2025 को खोला गया है वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पर। ठीक है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नेक्स्ट ईयर भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। 2025 में इसकी मेजबानी किसने करी थी? तो ब्राजील ने करी थी, ठीक है। और 2024 में इसकी मेजबानी रशिया ने करी थी। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। 2026 की मेजबानी भारत करेगा, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो आईसीसी का नया सीईओ संजू गुप्ता को बनाया गया है जियोफ एलार्डिस के स्थान पर। तो आप यहां पे संजू गुप्ता को देख रहे हैं जो आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं जियोफ एलार्डिस की जगह पर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार आप इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी करिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती, वीडियो लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पे खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल हैदराबाद में खोला गया है। यह कहां पर है? नारायणगुड़ा हैदराबाद में जगह है जहां पे भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल खोला गया है टाटा ट्रस्ट की हेल्प की मदद से। 2021 में एस्टेब्लिश किया गया था लेकिन फंडिंग के कारण ये रुक गया था। 2025 में वापस से स्टार्ट किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे और यहां पे लगातार इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है और बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, नासा ने एक्सपीडिशन 75 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चुना है? तो इनका नाम है अनिल मेनन। क्या नाम है? अनिल मेनन। जून 2026 में इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है एक्सपीडिशन 75 मिशन की। तो इसके लिए भारतीय मूल के अनिल मेनन को इंटरस स्पेस स्टेशन के लिए अपॉइंट किया गया है। अंतरिक्ष यान का नाम है रोस्कोस्मोस सोयूज MS-29। तो ये जो लॉन्च स्थल है वो है बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान, वहां से लॉन्चिंग होगी। इनके साथ पियोत्र डुब्रोव और अन्ना किकीना ये दोनों यहां पे ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रॉ का प्रमुख दोस्तों पराग जैन को अपॉइंट किया गया है। तो आप यहां पे पराग जैन को देख सकते हैं। 1 जुलाई 2025 से इन्होंने कार्यभार को संभाला है और ये रॉ के प्रमुख यहां पे अपॉइंट हुए हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो फ्रेंड्स, बिहार राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना स्टार्ट करी गई है 1 जुलाई 2025 से 18 से 28 साल की युवाओं के लिए। और ये श्रम संसाधन विभाग जो कि बिहार गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा और स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जो 12वीं पास हो चुके हैं उनको 4,000 रुपए हर महीना, ITI डिप्लोमा करने वालों को 5,000 महीना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को 6,000 रुपए प्रति महीना यहां पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट योजना स्टार्ट हुई जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुई है। बिहार के कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करने वाले जो इंपॉर्टेंट यहां पे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। देखिए, सरकार जो है इसमें 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने वाली है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे पहला वुडन गुरुद्वारा फजिल्का में स्थापित किया गया है। फजिल्का कहां पर है फ्रेंड्स? फजिल्का पंजाब में है और इसकी डिजाइन और निर्माण किसने किया है? इकबाल सिंह ने किया है। जो यहां पे मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है वो फिनलैंड से इंपोर्ट किया गया देवदार की लकड़ी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को अप्रूवल दिया है। ये किस पुरानी नीति का स्थान लेगी? तो फ्रेंड्स, जो 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति थी उनके स्थान पर कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को अप्रूवल दिया है। 1 जुलाई 2025 को अप्रूवल यहां पे दिया गया है। इससे भारत में और भी ज्यादा नए नए खिलाड़ी यहां पे उनको मौका मिलेगा प्रदर्शन करने का और प्रतिभाशाली लोग यहां पर आएंगे। ऑपरेशन मेलॉन
किस एजेंसी ने चलाया था? तो ऑपरेशन मिलान को दोस्तों यहां पे एनसीबी ने चलाया है। किसने चलाया? एनसीबी ने चलाया है। ईरान के खिलाफ किस ऑपरेशन ने मिडनाइट हैमर चलाया था? तो मिडनाइट हैमर दोस्तों अमेरिका ने यहां पे चलाया था ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान जो है लगातार ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, जो कि अमेरिका बहुत सारे देश नहीं चाहते। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है 22 जून 2025 को चलाया गया एक प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन है अमेरिका के द्वारा। ईरान के दोस्तों यहां पे 3 परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नातांज और इस्फहान, इसको यहां पे निशाना बनाया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सुधांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो फ्रेंड्स, इनको भेजा गया था एक्जिम 4 मिशन के लिए। किस मिशन के लिए? एक्जिम 4 मिशन के लिए। तो आप यहां पे शुभांशु शुक्ला को देख रहे हैं। अमेरिका का एक्जिम 4 मिशन के तहत इनको इंटरस्टेलर स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया। देखिए यहां पे आप तस्वीरों में राकेश शर्मा को देख रहे हैं। तो राकेश शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, और शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले फर्स्ट इंडियन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते, तो लखनऊ यूपी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नाटो समिट जो हुआ इस साल फ्रेंड्स, ये नीदरलैंड में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर? नीदरलैंड के हेग में हुआ है। तो 24 और 25 जून को हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। पहली बार नाटो का समिट हुआ है, और नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स पे भारत की रैंक 115 है, 115। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है, और जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, और इसका 19वां संस्करण अभी जारी किया गया है। 163 कंट्रीज में उनके शांति की स्थिति के आधार पर रैंक किया जाता है, और भारत का स्थान 115 है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे टॉप प्लेस पे कौन सा देश है, तो आइसलैंड सबसे टॉप में है, आयरलैंड सेकेंड नंबर पे, न्यूजीलैंड थर्ड, फोर्थ ऑस्ट्रिया, और 5th प्लेस पे स्विट्जरलैंड है। जो सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है, यानी सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, वो अफगानिस्तान है। ये 163 प्लेस पर है। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया ब्लड ग्रुप अभी रिसेंटली में खोजा है? तो इसको कहते हैं ग्वाडा नेगेटिव। तो ग्वाडा नेगेटिव जो है, ये दुनिया का 48वां रक्त समूह खोजा गया है फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसे ग्वाडालोप की एक महिला पे खोजा गया है। इसका नाम दिया गया है ग्वाडा नेगेटिव या जी नेगेटिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक है 71। भारत 71वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। तो इसमें यह पता चलता है कि कौन सा देश कन्वेंशनल एनर्जी यानी कोयला पेट्रोल का यूज करते उसके स्थान पर सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी क्लीन एनर्जी का यूज कर रहा है। तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 118 देश में शामिल होते। भारत की रैंक 71 है। 2024 में भारत का स्थान 63 था। इसमें टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। जो सबसे लास्ट प्लेस पे देश आता वो है कॉन्गो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस साल को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2026 का जो साल है, नेक्स्ट ईयर जो है, वो महिलाओं के लिए समर्पित किया किसान वर्ष के रूप में। तो ये प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा था, और FAO खाद्य और कृषि संगठन ने इसका समर्थन किया है। इसका उद्देश्य है महिला किसानों की भूमिका को ग्लोबल लेवल पर मान्यता देना। 2025 का जो इस साल का साल था, ये ग्लेशियर के लिए संरक्षित था। 2024 ये कैमलेट्स के लिए था। 2023 बाजरा का वर्ष था। 2022 कांच का वर्ष और बेसिक साइंस का वर्ष था। G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो फ्रेंड्स, G7 समिट कनाडा में हुआ है। कनाडा में कनानिस्किस, एल्बर्टा कनाडा में हुआ है, और यहां पर 15 से लेकर 17 जून के बीच में हुआ। कनाडा इसका मेजबान देश था। 51 एडिशन हुआ है,
और प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसकी थीम है रेजिलियंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिन्यूएबल। G7 में दोस्तों 7 देश आते हैं। जूस विथ ग्रैंडफादर आपको ध्यान में रखना है, जूस विथ ग्रैंडफादर, जापान, अमेरिका, इटली, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। भारत सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो फ्रेंड्स, गोविंद मोहन इसके अध्यक्ष थे, जो यहां पे जांच कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इनको यहां पे कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे का। आपको पता, बहुत ही ये ऐसा हिस्ट्री में ब्लैक डे 12 जून 2025 को बना है। अहमदाबाद गुजरात में ये यहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। लंदन की ओर फ्लाइट जा रही थी। इसका नाम है AI-171। तो ये लंदन की तरफ जा रही थी। जैसे ही कुछ मिनट इसने उड़ान भरी, उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई और भी 15 से 20 लोग की डेथ हुई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो WTC का फाइनल जो है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका ने जीता है पहली बार, और साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया है। यह मैच कहां पर हुआ था? लॉर्ड्स, इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया को हराया है और यह मैच हुआ था इंग्लैंड लॉर्ड्स में। तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पहली बार WTC का खिताब जीता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है AI-171। नाम आपको ध्यान में रखना है। 12 जून को घटना हुई थी अहमदाबाद मेघानी नगर इलाके में। एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ये विमान था जिसपे हादसा हुआ है। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक की ओर जा रहा था। 242 लोग इसमें सवार थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। भारत की क्या रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स में? तो भारत की रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में 131 है, 131 है। और इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक पिछले साल 129 थी और इस इंडेक्स में यहां पे जेंडर इक्वलिटी का एनालिसिस किया जाता है। सबसे टॉप में कंट्री आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे यूके और फिफ्थ प्लेस पे न्यूजीलैंड है। यहां पर देखें तो ये सारी जो पोजीशन आप देख रहे हैं, दक्षिण एशिया में जो देश है उनकी पोजीशन के बारे में बताया है। पाकिस्तान 148 प्लेस पर है, बांग्लादेश 24, नेपाल 125। पीएम मोदी ने कहां पर चिनाब ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है और यह चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। 6 जून को इसका उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, ये 1.31 किलोमीटर लेंथ का ये आप चिनाब ब्रिज देख रहे हैं, जो आप देखिए कितना बड़ा है ये। और इसमें जो निर्माण लागत आई है वो 14.86 अरब है। खीचन और मेनार आर्द्रभूमि किस राज्य में है, जिसे रामसर साइट में हाल ही में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो आर्द्रभूमि राजस्थान में है। अब टोटल भारत में 91 वेटलैंड्स हो चुके हैं। तो खीचन और मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और खीचन आर्द्रभूमि जो है ये राजस्थान के फलोदी में है। यहां पे जो माइग्रेटरी बर्ड है, प्रवासी पक्षी हैं, डेमोसिल क्रेन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर राजस्थान में बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है। भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पे देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन में है, सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका में है। भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस हाल ही फिलहाल में कौन बने हैं? तो भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस BR गवई। क्या नाम है? जस्टिस BR गवई। तो फ्रेंड्स, जो ये संजीव खन्ना के स्थान पे बने हैं 52 नंबर के CGI, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी जारी किया गया 2025। भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 है। भारत 130 प्लेस पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 पेश किया गया।
193 कंट्रीज में भारत का स्थान 130वें स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहां पे टॉप में जो कंट्री है वो आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे डेनमार्क है। सबसे लीस्ट में है दक्षिण सूडान, उसके ऊपर सोमालिया 192 प्लेस पर है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में हो चुका है? तो बिम्स्टेक समिट इस साल कहां पर हुआ है? थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो 4 से लेकर 6 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, और इसकी थीम है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। यहां पर इसकी अध्यक्षता करी थी पैतोंग टान शिनवात्रा। अब इनको यहां से थाईलैंड के पीएम से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बातें कही, उसके बाद से इनको रिजाइन करना पड़ा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 पेश किया गया। भारत का क्या स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे भारत का स्थान 118 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। भारत 118वें स्थान पर है। पहले स्थान पे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड है। अफगानिस्तान 147 प्लेस पर है, जो सबसे कम खुशहाल कंट्री आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अंजू राठी राणा सबसे पहली लॉ सेक्रेटरी बनी है। जसिंता कल्याण पिच क्यूरेटर बनी है। और क्लाउडिया शिनबॉम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आप यहां पे क्रिस्टी कोवेंट्री को देख रहे हैं, ये आईओसी की 10वीं अध्यक्ष बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला अफ्रीकी और सबसे युवा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, यह आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। भारत 4थे स्थान पर है। तो सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, सेकंड प्लेस पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है और 4th प्लेस पर हमारा प्यारा भारत है। भूटान इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है। यहां पर आप सारे देशों की रैंकिंग को भी आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने 8 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसपे 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप राखी 500 कूपन कोड का यूज करिएगा। जीएस का रामबाण मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, पूरा थ्योरी, पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ। एनसीईआरटी मिडाबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। टाइमिंग होगी 1 to 2 और 5 to 6। आपको 2 लेक्चर डेली मिलेंगे। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना है। यहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है और यहां पर आप 12 महीने की अगर आपको मंथली पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेगा। और दोस्तों, स्टैटिक जीके की बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से। ऑब्जेक्टिव भी, थ्योरी भी। तो आपको इस बुक का पेज बाय पेज टेस्ट भी देना है। 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 2024-2025 का 12 महीने के करंट अफेयर्स का पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है। 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक भी है 200 MCQ के साथ। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। जुलाई महीने की मंथली बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो फ्रेंड्स, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब कुछ आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप जाइए, चेकआउट करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा। और पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।